श्रोमणी जी के चरणों में नमन करते हुए इस धरती पर जो भागवत की कथा हो रही है, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये हस्तिनापुर की ऐतिहासिक और पावन भूमि है। हस्तिनापुर ने संपूर्ण विश्व को न्याय और अन्याय के विरुद्ध युद्ध में न्याय की जीत होते देखा है। यदि मैं यूं कहूं कि संपूर्ण भागवत का रचयिता ही हस्तिनापुर है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस धरा पर रहने वाले सभी देवतुल्य हैं। मैं सभी महानुभावों को नमन करता हूं। हम पास के ही क्षेत्र में आदि गुरु शंकराचार्य गुरुकुल आश्रम की स्थापना की है। वहां पर ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा की निःशुल्क सुविधा है जो बच्चे अनाथ हो, असहाय हो, मूक बधिर हो। मैं महाराज श्री के आशीर्वाद से आपको आमंत्रित कर रहा हूं। आदि गुरु शंकराचार्य चैरिटेबल ट्रस्ट ऐसे बच्चों की मदद के लिए आतुर है, तैयार है। आप सभी सेवा का अवसर दें। और मैं एक बार पुनः महाराज श्री को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत नमन करता हूं कि जहां भागवत का प्रचार होता है, जहां भागवत की कथा होती है, वहां से दीनता, दुखी, दरिद्रता, अशिक्षा का नाश हो जाता है। भागवत के श्रवण मात्र से ही मानव मात्र का कल्याण हो जाता है। मानव मात्र का ही नहीं, प्राणी मात्र का भी कल्याण हो जाता है। जिन पशु पक्षियों ने भी भागवत की कथा का श्रवण किया है, उनका भी कल्याण हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सबको सादर नमन। जय हो। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत सुंदर महाराज भाई। इसी बीच में हमारे बीच में आज हमारे परमात्मा चाचा जी हैं यहाँ पर। मेरा आपसे भी आग्रह, कृपया मंच पर आएं और महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। चाचा जी थोड़ा सा दो शब्द बता दो उनके बारे में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोलना पड़ेगा एक बार, ऐसे नहीं। अम्मा बैठो। सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें
और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, रिंकू है, पीछे डॉक्टर साहब हैं, सारे लोग थोड़ा व्यवस्था देखते रहे हैं ना। जहाँ पर भी जिसको जगह नहीं मिल रही है, वैसे जगह तो बहुत है, लेकिन अपने आप ही हम अब हो रही है हम सबको क्या देर, लेकिन भगवत कथा में इतनी जल्दी न करो, कहीं जीवन से ही देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। इसलिए अभी समय है और आज प्रसादी पाकर ही सब जाएंगे, है ना। अगर भागवत जी में कुछ ना मिला, प्रसाद तो मिला। 3 शब्द हैं, प्रसाद। प्र मने प्रभु, सौ मने साक्षात और 2 मने दर्शन। जिसमें प्रभु का साक्षात दर्शन, ऐसा प्रसाद। और आज तो ये भूमि हस्तिनापुर की, धराधाम की भूमि, पावन और पवित्र, इसके 2 गेट हुआ करते थे, एक छोटा मुहाना और दूसरा बड़ा मुहाना। जैसे कि महाराज श्री ने बताया, अभी आप लोगों को बताया ना कि ये अगर संपूर्ण भागवत की कथा को यदि हस्तिनापुर से जोड़ा जाए तो कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है, है ना। लेकिन अब भक्ति प्रकृति सेवा संस्थान क्या कर रही है? 7 दिन से नहीं, बल्कि पिछले 10-12 वर्षों से आपको यही चेतन तो कर रही है नित्य प्रति कि हस्तिनापुर और चंडीगढ़ की स्थापना एक ही दिन रखी गई, एक ही दिन। ध्यान देंगे? एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुम्हारे पड़ोस में जो बैठा है, तुम्हें उसकी कसम है, अगर बात कर रही थी अब तो, अब पड़ोसी का ध्यान रखना। हाँ, अपने अपना ध्यान नहीं रखेंगे, हम पर पड़ोसी का जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि अपना ध्यान हम रख ही नहीं सकते, है ना। अपना नहीं रख सकते, यही तो सबसे जीवन की सबसे बड़ी कमी है जीवन में। हस्तिनापुर और चंडीगढ़ की स्थापना एक ही दिन सेक्टर वाइज में की गई, और आज चंडीगढ़ कहां और अपना हस्तिनापुर कहां है। मैं किसी बाहर से नहीं, बल्कि इसी क्षेत्र से रोज नियमित जन जन में पूरे भारतवर्ष में हस्तिनापुर की दौड़ में शामिल हूं कि कहीं वो जो शास्त्रों में पुराणों में कहते हैं ना कि शापित भूमि, तो इतने यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, तो परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अगर ऐसा कोई है तो जल्द से जल्द इसको साफ मुक्त करें, साफ मुक्त करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और ये तो राजधानी से सबसे निकट का क्षेत्र है, और ऐसी उपजाऊ भूमि, ऐसी बढ़िया भूमि सबसे निकट है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों की भी कमी है। हमारे यहाँ जो भी आता है, चाहे वो कोई भी हो, तो हम लोग काम ही नहीं करते। अगर काम किया होता हमने अपने क्षेत्र में, सुनाई देता है। मैं तो अभी आप लोगों से उम्र में काफी छोटा हूं, पर लेकिन मैंने बूढ़े बुजुर्गों से यहाँ पर सुना कि महाराज ट्रेन आ रही है, यहाँ पर ट्रेन आ रही है, लेकिन कब आ रही है? कागजों में ही आ रही है। मतलब वो बूढ़े लोग कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी चले गए, लेकिन यहाँ ट्रेन ही आ ही रही है, कागजों में आ रही है। अर्थात हम में कोई ऐसा ठोस नेता नहीं है ना जिसे हमने उठाया हो, या उसमें इतनी कर्मठता नहीं है कि वो तुम्हारे हस्तिनापुर को अब न्याय दिला सके। तो किसको चुना तुमने? किस भीरू को चुना? तो हमारा जो प्रतिनिधि हो, जो हमारे क्षेत्र का हो, वो बिल्कुल ठोस हो। ठोक पीट कर देखा करो, बहुत जरूरी है, जो हम सबको न्याय दिला सके। आपके क्षेत्र में बस अड्डा तो आ गया, लेकिन मुझे लगता है आज तक उसमें बसें नहीं आई है, उसमें बसें नहीं आ पाई। क्यों कह रहा हूं मैं ये सब है कि बहुत जरूरी है, हर चीज में काम आने वाली चीज है अपनी संस्कृति में, हर चीज में। और बंधुओं, एक बात, आज एक सूत्र लेकर जाना, अगर इस भूमि पर हमने जन्म लिया है ना, तो ये भूमि हमारे लिए स्वर्ग से बढ़कर महान है। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गात् अपि करीयसी। अरे जिस भूमि पे आपने जन्म लिया है वो स्वर्ग से भी बढ़कर महान है। यदि हम इस भूमि के लिए यदि एक वृक्ष भी लगाते हैं तो 10 पुत्र समान है, 10 पुत्र समान है। जितना हो सके बहुत, जितना हो सके कम ही कम है।
ऐसी इस भूमि पे नेक कार्य करते रहिए। और आपकी संस्था भक्ति प्रकृति सेवा संस्थान निरंतर आपको अलग जगाती है। कभी ना कभी कोई साधु संत आते हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई हमको सन्मार्ग की ओर प्रेरणा देने के लिए आते हैं। महाराज श्री इसको ऐसा नहीं ऐसा किया जाए, महाराज श्री ऐसा नहीं ऐसा किया जाए, है ना। तो हमको अगर बार बार संप्रेरणा मिलती है तो बहुत अच्छी बात है ना। तो वही चीज मैं आपको निरंतर दे रहा हूं। वर्ष में साल भर में ये नियमित होता है ये प्रोग्राम, है ना। किस किस को पता है ये? हर साल होली महोत्सव, और क्या नाम देते हैं हम इसको? भागवत के रंग, होली के रंग, भागवत जी के संग। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार प्रेम से होली के रंग, भागवत के संग। तो ये बहुत जरूरी है, नितांत आवश्यक है इस चेतना को किस में डालना है हमें? अपने बच्चों में, अपने बच्चों में। यदि आज हमने ये चेतना नहीं डाली अपने बच्चों में तो कल देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। महाराज श्री ने कहा गुरुकुल के लिए तो बहुत अच्छा कहा। यदि आप चाहते हैं अपने बच्चे को शिक्षित बनाना, एक तो ये तो होता है पेट भरने की विद्या जो हम आजकल कॉलेजों में ले रहे हैं ना। जब वहां लाखों रुपए आप डालोगे, बीटेक करना है, बीसीए करना है, एमसीए करना है, कई चीजें, कई तरह के कोर्सेज, यानी और फिर जितना लगाया फिर वही अर्निंग करनी है, वही अर्निंग करनी है। तो हमारे जो शास्त्र हैं उनके बारे में महाराज जी ने बोला कि हम भारतीय संस्कृति 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों का पका हुआ फल ही तो श्रीमद् भागवत है। इनका पका हुआ फल ही मैं आपको दे रहा हूं। और कैसा फल है जो मैं आपको दे रहा हूं? ना उसमें छिलका है, ना उसमें गुठली है, वह शृणुत शब्द नहीं है। पिबत भागवतम रसमालयम। कितनी बार पिए? मुहुरहु रसिका भुवि भाव का। एक बार नहीं, लाख बार, करोड़ बार। जीवन कम पड़ जाएगा, भागवत जी कम पड़ने वाली नहीं है। और भागवत भगवान की जय। और बहुत जल्द अब तो कई सूचनाएं आ रही हैं कथाओं की, है ना। आपके लिए बहुत अमृत तैयार हो रहा है। अभी यहाँ गर्मियों की छुट्टियों में खूब कार्यक्रम होने वाले हैं। सूचना आप लोगों को मिली जाएगी, क्योंकि मेरे पास तो रहती नहीं है सूचना आप लोगों के पास ही रहती है। और सबसे बड़ी बात आती है कि विद्या। महाराज श्री ने जो विद्या के बारे में बोला, न चाहते हुए मेरी उत्कंठा बढ़ रही है कि मैं 2 शब्द आपको बोलूं। और ध्यान देना कि आज हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? पेट भरने की विद्या। लेकिन कभी हमने अपने आध्यात्म के बारे में चर्चा की? नासा की भी यदि कोई भाषा है तो वो है संस्कृत, और सभी भाषाओं की जननी यदि कोई है तो संस्कृत। और बाहर से कुछ और लगते, अंदर से कुछ और होता है। वहां पढ़ते हो आप, करोड़ों रुपए लगाते हो और फिर उससे अर्निंग ही तो करते हो। यहीं पास का एक गांव था, क्या पता आपको याद होगा। उस गांव में एक किसान रहता था, और किसान खूब खेती बाड़ी, कई बीघा जमीन थी किसान के पास, कई बीघा जमीन थी। तो किसान ने एक नियम बना दिया था, वो अपने बच्चों को कभी पढ़ाता नहीं था। वो एक सूत्र सीख कर आ गया था कहीं से कि पढ़ाकर क्या करना भैया, पढ़ाकर क्या करना, बाद में फिर वही कमाना तो है। इसलिए उसने अपने किसी बच्चे को पढ़ाया नहीं, बल्कि क्या कर दिया? जो पैसा था सबके एफडी बना दिया। एफडी जानते हो? आप लोगों की भी होगी एफडी, है बना रखी है। जैसे वो एफडी बना रखी है ना, ऐसे ही राम नाम की एफडी भी बना लो, कृष्ण नाम की एफडी भी आज ही बना लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिक्स डिपॉजिट जो भी आपने करना है, कोई भी धर्म का कार्य, कि हाँ मेरा नियम है जी, धर्म के लिए ये करना है, मैंने धर्म के लिए ये निकालना, अर्थ भी चाहिए धर्म के लिए, ऐसा नहीं है। अगर आज आपने इतनी बड़ी व्यवस्था की है तो क्या ये 7 दिनों से सरल थोड़ी है। अरे धन्य है आप लोग, धन्य है आपकी भावना, धन्य है आपके जो नियमित सारे कामों को छोड़कर केवल और केवल ये। लेकिन आज इस काम के लिए लगे हो तो ये आपका नहीं बल्कि 21 कोटि का उद्धार भी करता है। 7 आपका, 7 आपके पति और 7 ससुराल पक्ष का, 21 पीढ़ी का ये उद्धार भी करता है। शिक्षा की बात थी तो किसान ने अपने बच्चों को कभी पढ़ाया नहीं, क्या सीख के आया था? क्या करना पढ़ा के?
फिर वही अर्निंग करनी पड़ेगी। तो नहीं पढ़ाया किसी बच्चे को। लेकिन एक दिन ऐसे ही श्रीमती जी पहुंच गई सत्संग में। कहा? यही अपने मवाना में। और सत्संग सुना और क्या कहा गुरु जी ने कि भैया विद्या अध्ययन करना परम आवश्यक है। साक्षर सबको बनना है। 10 भाषाओं का ज्ञान, 50 भाषाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अच्छी बात है जितनी भाषाओं का ज्ञान हो, लेकिन अपनी संस्कृति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी संस्कृति पर अडिग रहना चाहिए। 50 भाषा सीखे, 50 भाषा सीखे हम भैया, 50 भाषा, लेकिन कह रहे हैं अपनी संस्कृति को न छोड़े। तो किसान ने पढ़ाना बिल्कुल बंद कर दिया। श्रीमती जी सुनकर आ गई कथा में और श्रीमती जी ने कहा आज घर जाकर कि गुरुदेव कह रहे थे पढ़ाना बहुत जरूरी होता है, अध्ययन बहुत जरूरी है, साक्षर बनाना है बच्चे को। तभी तो एक नियम है, बच्चा छोटा ही होता है और हम पद्धति क्या है, स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं। आज पत्नी सत्संग सुनकर आई और सत्संग सुन लिया, सब कुछ सुन लिया और अंततः पतिदेव ने कहा क्या बात है? कहा मैंने जीवन में तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या? कि सबसे छोटे बेटा जो मोहन है इसको मैं पढ़ाना चाहती हूँ, इसे पढ़ने दो, बस जीवन में कुछ नहीं मांगा, इसे पढ़ने दीजिए। कहा पागल हो गई है क्या? सुनकर आई? कहाँ सुनकर आई भैया? क्या करेगी पढ़ाकर? फिर खर्चा लगाएगी, फिर वही मेहनत करो, एक ही बार कर लो ना। और फिर भैया बहुत बहुत विचार करके रोती बिलखती ने एक बार कहा मैंने जीवन में कुछ नहीं मांगा, आज मांग रहा। कहा चल दिया तुझे भैया। अब छोटा बेटा मोहन स्कूल जाता है, लेकिन एक दिन वही समय आ गया। जानते हो कौन सा समय? प्रचार प्रसार। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नोट दूंगा, रोड दूंगा, सब कुछ दूंगा, लेकिन उसके बाद जय श्री राम राधे श्याम, हम तुमको नहीं जानते भैया, हम तुमको नहीं जानते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तब तुम ढूंढते रह जाओगे कहां गए जी, नेताजी कहां होंगे, कहां होंगे? नेताजी आज लखनऊ है, नेताजी आज कलकत्ता है, नेताजी आज बनारस है, लेकिन अपने क्षेत्र में कभी नहीं है नेताजी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज हम ढूंढते रह जाएंगे। और आज वही हुआ, सारे नेता आ गए और किसान को लेकर बीच घेर कर बैठ गए कि ध्यान रखना ध्यान रखना। और किसान ने कहा ठीक है महाराज जो कहोगे। लेकिन किसान को एक आदत थी, होती है किसी न किसी को कुछ आदत। उसको क्या आदत थी? मांड पीने की आदत थी। और मांड पीने की आदत थी, और जिस दिन यदि मांड नहीं मिला टाइम पर तो पति पत्नी में क्या हो जाती थी? लड़ाई हो जाती थी। और अगर नहीं मिला तो भैया, और आज क्या था, टाइम हो गया और मांड निकल गया और श्रीमती ने देखा इतने वीवीआईपी लोग बैठे, नेता लोग बैठे, कैसे जाएं भैया इनके बीच में और कैसे कहें? सो बड़े बेटे को कहा बेटा पिता को कहो जाओ कि मांड पीने। बेटे की भी हिम्मत नहीं हुई, दूसरे बेटा, तीसरा बेटा, किसी की हिम्मत नहीं हुई। कभी कभी होता ना, हमें माइक मिलता है, इधर माइक और इधर हमारा मुंह, क्योंकि अभ्यास नहीं है ना धीरे, और ये धीरे धीरे होता है। तो आज वही स्थिति बनी और वही चीज बनी। और बंधुओं ध्यान देना, आज कोई भी बेटा इतना हिम्मत नहीं हुआ कि आत्मविश्वास के साथ किसी को नमस्कार भी कर सके और किसी को ये भी कह सके चलो जी। क्या कहे? कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन अंततः मोहन आया और मोहन से मां ने कहा अरे बेटा आज झगड़ा हो जाएगा। पिताजी को मांड नहीं गया, मांड निकल गया है, मांड निकल चुका है कि क्या। और पहले बेटा गया और जैसे ही बेटा गया तुरंत देखा तो वहां तो बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बड़े बड़े वीआईपी लोग बैठे हैं। भैया कैसे जाऊं क्या करूं? वापस आ गया। लेकिन उसी समय उसे वो दिन याद आया जब मेरी माँ मेरे लिए लड़ी थी। किसके लिए? केवल और केवल मेरे संस्कार के लिए, मेरे गुरुकुल के लिए, मेरे विद्या के लिए। जिस दिन मेरी माँ लड़ी थी वो चीज याद आ गई और अंततः उसे जाना पड़ा। आज नहीं गया तो धिक्कार है मेरे जीवन को। फिर विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रत्वम और पात्रत्वा धर्माप्नोति धना धर्मा तथा सुखम। आज उसे जाना पड़ा और जाकर क्या कहता है कि पिताजी कि हाँ बेटा, कि पिताजी धानपुर से मांडू आया है, कठपतिया घाट पर बैठा है, जल्दी जल्दी चलो नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। और जिसको आदत थी मांड पीने की वो तुरंत समझा, तुरंत निकल कर। और नेताजी ने कहा हाँ जाओ। नेताजी क्या जानते? कुछ नहीं।
एक डीएम होता है, एसडीएम होता है, वो पढ़ा लिखा होता ना, वो भी सैल्यूट करता है किसको? नेताजी को। और नेताजी कितना पढ़े होते हैं जानते हो ना? हाँ, ये गुड़िया जानती है। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो नेता ने को आदत थी, नेताजी ने बोल तो दिया, लेकिन अंततः क्या हुआ? नेताजी ने कहा जाओ, और जिसको आदत थी वो गया, तुरंत पीकर आया, पूछा कि हो गया क्या? हाँ। तो इसीलिए साक्षर होना परम आवश्यक है कि कल आपकी नौकरी लगे ये जरूरी नहीं है, आपकी नौकरी लगे ये जरूरी नहीं, जरूरी क्या है कि कल आपका आत्मविश्वास बना रहे, अच्छे और बुरे की पहचान आपको बनी रहे, क्या करना है क्या नहीं करना, अपनी संस्कृति सनातन की तरफ आप रहें। इसीलिए बहुत जरूरी है, परम आवश्यक है। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमन सरकार की। इसलिए साक्षर होना परम आवश्यक है। ठीक है, अपने बच्चों को साक्षर बनाए। महाराज श्री ने जो कहा बहुत उत्तम कहा, और प्रत्येक बच्चे को, और जो निःशुल्क भी बोला है, जिसके पास कुछ नहीं है और जिसके पास है वो कुछ ना कुछ करे भी, है ना। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलना पड़ेगा जय जय राधे। सो सुदामा चरित्र इतना अद्भुत है कि क्या कहूं मैं। पर अब तो भैया जो भी कहूं बस शीश पगा न जगह तन पे। पर आज पहुंच गए और दरबारों ने खबर दे दी है क्या?